पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, संवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। आज की जो ब्लॉग की क्लिप्स है वो शाम की है। मैं अक्सर शाम की कोई क्लिप्स बनाती नहीं हूँ, लेकिन कल बस ऐसे ही मन हुआ तो बच्चों को लेकर छत पे चली गई। रेंट का मकान है तो मैं ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, बस रूम के अंदर ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कुछ भी शैतानी कर सकते हैं। तो रेंट का मकान हो तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि शैतानी छोटी हो, बच्चों की लगती बहुत बड़ी है। वो अपने घर वाली जो फ्रीडम होता है वो नहीं रहता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ कि कहीं जाना हो कुछ हो। मैं कभी कहीं लेके जाती नहीं हूँ बच्चों को, छत पे भी नहीं, कहीं नहीं। बस हाँ, कभी कभी पहले रोड पे ज़रूर साइकिल चलाते थे बच्चे तो टहला लेते थे, लेकिन अब बारिश का सीज़न होने लगा है तो बच्चे बाहर भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि बारिश में रोड वगैरह सब गंदे रहते हैं, तो फिर बच्चे नहीं निकलते हैं। बच्चों को पानी कीचड़ नहीं अच्छी लगती है, तो ज़्यादातर अब बच्चों हम तीनों माँ बेटों का कमरे में ही पूरा समय निकल जाता है। तो कल सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा समय छत पे भी घूम आते हैं, थोड़ा सा अलग सा लगेगा। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम लोग अकेले रह रहे, कहीं गए नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो एक बोरिंग सी होती है। पीछे जो भी हमसे गलतियां हुई हैं या जो भी हमारी लाइफ थी उसके बारे में अगर सोचकर हम रोते रहेंगे तो आज जो हमारे पास टाइम है हम उसे भी गवा देंगे। तो बेस्ट है कि हम अभी ना पछताएं, अभी हमारे पास जो करने का समय है हम वो कर लें। एक बार अगर समय है, कुछ एज है, तो हम कोशिश कर लें तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पछताने के लिए फिर एक एज निकल जाती है, फिर बाकी में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। जब एज है तो पछताना किस बात के लिए। तो अभी पछताने का कोई वो नहीं है। अगर हमारे पास टाइम है तो बस हमें लग जाना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं अपनी स्टडी के टारगेट्स कैसे न कैसे करके कंप्लीट करती हूँ, उसमें थोड़ा सा बच्चों के लिए भी समय निकालना होता है। बाकी ज़िंदगी हॉस्टल लाइफ की जैसी एकदम से है मेरी, बस ये है कि हॉस्टल लाइफ में स्टूडेंट के पास सिर्फ बुक्स होती हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ थोड़ी सी बस ये है, वही अच्छी चीज़ है कि मुझे किसी फ्रेंड्स के साथ जाने की, घूमने की वो नीड नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मुझे उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती है। मेरा स्टडी के अलावा जो भी टाइम मैं स्टडी के लिए ही टाइम मैनेज कर पाती हूँ, बाकी मेरा पूरा टाइम बच्चों के लिए ही रहता है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं तो सारा टाइम उनमें ही जाता है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम हो जाता है, कभी उनकी डिमांड्स होती है खाना है, ये करना है, वो करना है। तो बस ये है कि लाइफ वैसी है भी, लेकिन उतना टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सिर्फ स्टडी के अलावा कोई और काम नहीं है। बस मेरे साथ ऐसा है कि मैं बच्चों के साथ कभी कभी हार्डली ही अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल पाती हूँ, वरना अपने स्टडी के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, कभी कभी नहीं खेलते हैं। और फिर थोड़ा सा हो कि थोड़ा सा घूम फिर लो तो बच्चे भी थोड़ा सा वो रहते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बहुत ही अजीब सी लाइफ है, थोड़ी सी क्या ही कहें, लेकिन एडजस्ट तो हर तरह से करना ही है। अगर इस टाइम भी मैं यही सब सोचती रहूँगी तो फिर कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए बेस्ट है कि मैं खुद पर भरोसा रखूँ कि हाँ मैं सब मैनेज कर लूँगी, खुद को मोटिवेट रखूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करती रहूँ हर दिन, क्योंकि मैनेज तो करना ही है कैसे भी करके, नहीं तो इन सब चीज़ों से मैं कभी निकल नहीं पाऊँगी। इन सब चीज़ों से निकलना है और ये समय निकल जाएगा अगर मैंने खुद को डिमोटिवेट होने दिया या फिर अपने हालात, अपने समय पर थोड़ा सा अपने आप को परेशान रखा, परेशान करती रही, तो फिर ये समय तो कभी नहीं बदलेगा। बस जो मेरा टाइम है वो निकल जाएगा, जो मैं अभी कुछ कर सकती हूँ, फिर सिर्फ पछताना है, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेस्ट है ये कि अपने को रिग्रेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे, जो भी है कल अच्छा भी होगा। तो बस यही है कि बच्चों को कैसे भी अपने किसी न किसी चीज़ में एंगेज करके अपना टाइम स्टडी के लिए थोड़ा थोड़ा चुरा के अपना थोड़ा सा होना चाहिए, कहीं ना कहीं हो जाए, टारगेट मिल जाए तो अच्छा हो। लेकिन देखते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा वो होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों की ज़िद की वजह से टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत मन उदास हो तो बच्चों की वजह से माइंड में थोड़ा सा रिलैक्स आ जाता है, बच्चे थोड़ी हिम्मत देते हैं, बच्चों से ही मोटिवेशन मिलता है। तो वही चीज़ें हैं कि बस खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये सब कुछ कर लूँगी, मुझे करना ही है, ये सब कुछ करना है, सब कुछ मैनेज करना है। अगर अभी नहीं किया तो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों को भी समय देना है, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो फिर
उनका बचपन भी निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बेस्ट है कि दोनों चीज़ों के लिए एक तालमेल दोनों चीज़ों में बिठाया जाए, बच्चों को भी संभाला जाए अच्छे से और अपने टाइम को भी मैनेज किया जाए। अगर मैं दोनों चीज़ें अच्छी कर पाती हूँ तो मुझे इसका इनाम, इसका फल बहुत अच्छा ही मिलेगा और सब अच्छा होगा।